सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक महत्वपूर्ण मामले में अपनी टिप्पणी पेश करते हुए एक सामाजिक नजीर देने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की के पैजामे का नाड़ा खींचना या उसको गलत तरह से पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया है जिसमें इसको रेप की जगह रेप की तैयारी बताया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आपराधिक कानून के तहत जो सिद्धांत स्थापित थे, हाई कोर्ट ने उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आरोप जिस तरीके से लगे वो बहुत संगीन थे और जो गलत न्यायिक व्यवस्था थी उसका सिद्धांत यहाँ पर पेश किया गया। इसके अलावा अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम हाई कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं है कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित थे। आरोपियों की हरकत ये साफ तौर पर बताती है कि उनका इशारा क्या था, वो करना क्या चाहते थे। लेकिन यूं तो कहिए कि वहां पर लड़की ने जब आवाज तेज से चिल्लाया तो तमाम लोग आ गए। इस वजह से लड़की की आबरू बच गई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को दिए अपने आदेश में कहा था कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश की कैटेगरी में नहीं आते। इसके बाद अटेम्प्ट टू रेप का आरोप हटाने का उन्होंने निर्देश दिया। तो वहीं हाईकोर्ट का फैसला सामने आते ही विवाद बढ़ गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 25 मार्च 2025 को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरोपी केवल इसलिए अपराध नहीं कर पाए क्योंकि लड़की की चीख पुकार की वजह से कुछ लोग सुनकर मौके पर पहुंच गए, जिसकी वजह से लड़की बच गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है और हाई कोर्ट इलाहाबाद के उस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बताते हैं। 2021 का ये पूरा मामला था जब बच्ची के साथ 3 युवकों ने छेड़खानी की थी। कासगंज का ये पूरा मामला था जहां पर एक महिला ने 12 जनवरी 2022 की कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगा था कि 10 नवंबर 2021 को वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कासगंज के पटियाला में अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। उसी दिन शाम को घर लौट रही थी। रास्ते में गांव के रहने वाले पवन, आकाश, अशोक मिल गए। पवन ने बेटी को अपनी बाइक पर बैठाकर घर ड्रॉप करने की बात कही। मां ने उस पर विश्वास कर लिया, अपनी बेटी को बाइक पे बैठा लिया, लेकिन रास्ते में ही पवन और आकाश की नीयत बिगड़ी और उसके प्राइवेट पार्ट को बच्ची के पकड़ लिया। आकाश ने उसको पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसके पैजामे की डोरी तक खींच ली। इस तरह के जो संगीन इल्जाम थे वो लगे। हालांकि लड़की चीख पुकार उसने तेजी से लगाई। लड़की चीखी, चिल्लाई। आसपास मौजूद जो भी लोग थे वहां पर एक बताया जा रहा है कि एक कोई ट्रैक्टर सवार कोई सतीश था, वो मौके पर पहुंचा और इस पर आरोपियों ने देसी तमंचा रख दिया। दोनों को धमकाया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की मां की शिकायत पर आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 354 बी और पॉस्को एक्ट की धारा 18 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपी अशोक पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोपियों ने समन आदेश से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। वहीं जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। आपको याद होगा कि ये जो हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि ये पैजामे का नाड़ा तोड़ना अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। उस वक्त काफ़ी विवाद भी इस फैसले के हाईकोर्ट पर लगा था। कई लोगों ने सवाल उठाना भी शुरू कर दिया था कि ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है ये तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उस वक्त जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि किसी लड़की के निजी अंग पकड़ लेना, उसके पैजामे का नारा तोड़ लेना, ये रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाता, अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाता, ये रेप की तैयारी मानी जा सकती है। उन्होंने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराओं को बदल दिया। 3 आरोपियों के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने आरोपी आकाश और पवन पर आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धारा 18 के तहत लगे आरोपों को घटा दिया। उन पर जो धाराएं लगी थी, एक 354 बी कपड़े उतारने के इरादे से और पॉस्को अधिनियम की धारा 9 जो लगी थी उसके तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया। साथ ही निचली अदालत को नए सिरे से समन जारी करने की बात उन्होंने कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने जब विरोध जताया, पुरजोर विरोध जताया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वतः संज्ञान लिया। 25 मार्च 2025 को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस इंडिया बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी।
बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील हैं, अमानवीय नजरिया दिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके एक जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसी भाषा ना बोले जो विक्टिम यानी कि पीड़ित को पूरी तरह से डरा दे। मामले पर 8 दिसंबर 2025 को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम सभी हाई कोर्ट के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ित पर चिलिंग इफेक्ट यानी कि भयावह इम्पैक्ट डाल सकती हैं और कई बार शिकायत वापस लेने जैसे दबाव को भी ये पैदा कर सकती है। अदालतों को, विशेषकर हाईकोर्ट को, फैसले लिखते समय, सुनवाई करते समय ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियों से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। अब हालांकि उस वक्त काफी विरोध हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस फैसले को पलट कर रख दिया। इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा।